नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इंदौर के चर्चित हत्याकांड में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, कई तरह के अपडेट भी सामने आ रहे हैं। दरअसल इंदौर में एक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और उसके बाद वो कैजुअली अपने बच्चों के स्कूल पहुंचता है और वहां पर बच्चों से कहता है कि वो घर न जाकर अपनी मौसी के घर चले जाए। अब वही 15 साल की बेटी ऑन कैमरा अपने पिता के लिए कहती है कि जिस तरीके से उसने उसकी माँ को तड़पाया है वो भी तड़पाया जाए, उसका एनकाउंटर ना किया जाए। कई बड़े खुलासे ऑन कैमरा इस लड़की ने किए हैं। उसने कहा है कि उन दोनों के बीच में, यानी कि उसके माता पिता के बीच में वाद विवाद होता था और शायद यही वजह है कि इस वजह से ये कत्ल हुआ है। इस पूरे मामले में अब जो खुलासा है वो ये हुआ है कि बेटी का कहना है कि जो उसका पिता है वो उसकी माँ पर शक करता था, बार बार उससे कहता था कि उसका किसी और पुरुष के साथ संपर्क है, बल्कि उसकी माँ की ज़िंदगी यही प्रूव करने में निकल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 साल की बेटी के मन से अब सिर्फ यही बातें निकल रही हैं, उसके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि उसके पिता को तड़पाया जाए, ना कि उसका एनकाउंटर किया जाए। वो बार बार बोल रही है कि उसका एनकाउंटर मत करना। दोनों भाई बहन अब अकेले हैं। बेटा कहता है कि वो अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाएगा, हमेशा उसकी माँ ने उसको खाना खिलाया। ये सुनकर वहाँ मौजूद तमाम परिजन काफ़ी ज़्यादा उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि एक बेटा जो यकीन नहीं कर पा रहा है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। इंदौर में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की 11 जुलाई को हत्या हुई थी, जिसके बाद दोनों बच्चों की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बेटा मासूमियत से कहता है कि मुझे मेरी मम्मी के हाथ से खाना खाना है, वही रोज़ मुझे खिलाती है, जिसे सुनकर हर कोई मायूस है। फिलहाल बेटी का कहना है कि उसका पिता उसकी माँ से लड़ाई करता था, उस पर शक करता था, दूसरे पुरुष के संपर्क में होने का आरोप लगाता था। सोचिए कैसा पति है जो अपनी ही पत्नी पर इस तरीके के घिनौने आरोप लगाता था अपने बच्चों के सामने। तभी तो बेटी बता पा रही है। बेटी कहती है कि उसका पिता उसकी माँ पर ये तमाम घिनौने आरोप लगाता रहा, उस पर शक करता रहा, दूसरे पुरुषों के संपर्क में आने का आरोप लगाता रहा। माँ हर वक्त सफाई देती थी पर वो मानता नहीं था, इसीलिए इस शख्स ने इतनी बड़ी हैवानियत की है। अखिलेश सैनी इस आरोपी का नाम है, जिसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ इस पूरे कत्ल का अंजाम दिया, पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अखिलेश ने इस वारदात की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पुलिस का मानना है कि यह घटना अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं है, बल्कि सोची समझी योजना है और उसी का अंजाम है। अखिलेश ने पहले खून से सने कपड़े घर के पास एक चेंबर में फेंके, फिर घर जाकर नहाया, साफ कपड़े पहन लिए। इतना ही नहीं, उसने बालों में तेल लगाया, माथे पर तिलक लगाया। इसके बाद वो सीधे अपने बच्चों के स्कूल पे पहुंचता है। स्कूल में उसने बेटी को उसकी माँ का नेकलेस दिया, घर की चाबी दी, एटीएम कार्ड दिया और उससे कहा कि वो अपनी मौसी के घर चली जाए। साथ ही कहा कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो अपने छोटे भाई का ख्याल भी रखे और मौसी के घर जाए। इसके बाद आरोपी वहाँ से फरार हो जाता है। बेटी ने पुलिस को बताया कि वो अपने छोटे भाई के साथ घर पहुंची, वो अपनी मौसी के घर नहीं गई। उसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए वो घर पहुंचती है। दरवाज़ा वहाँ पर खुला हुआ मिलता है और ज़मीन पर उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। हमले के दौरान टीवी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ की हुई थी ताकि किसी भी पड़ोसी को शक ना हो और उसकी माँ के चीखने की आवाज़ बाहर तक ना जा सके। जांच के दौरान घर से एक मेडिकल नाइफ बॉक्स बरामद हुआ है। परिजनों का कहना है कि आरोपी ने कुछ समय पहले ऑनलाइन एक विशेष मेडिकल चाकू मंगाया था, जिसका इस्तेमाल बड़े ऑपरेशन या डिलीवरी के दौरान किया जाता है। गहरे जो चीरे लगाए जाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। कहा जा रहा है कि इस चाकू से वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इसकी पुलिस जांच करे। फिलहाल पुलिस इस बरामद सामग्री की जांच कर रही है और ये लगाने में जांच कर रही है हत्या में इसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा सिर पर पहला हमला किया गया था, जिस वजह से महिला अपना बचाव नहीं कर पाई। उर्मिला सैनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले उर्मिला के सिर पर जोरदार हमला किया। रिपोर्ट में जबड़े और 4 दांत टूटने की बात भी सामने आई है। गर्दन पर गहरे घाव मिले हैं, चेहरे पर कई बार चाकू से हमला किया गया है। बेरहमी से इस कत्ल को अंजाम दिया गया है। बेरहमी से इस अखिलेश सैनी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। बेटी की इसीलिए यही मांग है कि उसके पिता को, उसके बाप को तड़पाया जाए, ना कि उसका एनकाउंटर किया जाए, ताकि वो भी इस दर्द को सह सके जो उसकी माँ ने सहा है। आरोपी ने भागने का रास्ता भी पहले से तय कर रखा था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे में गतिविधि कैद हुई है, लेकिन इसके बाद वो ऐसे रास्तों से निकला जहां कैमरे
नहीं लगे थे, यानी कि उसे पता था कि किन रास्तों पर कैमरा नहीं है, वहाँ से वो फरार होने की उसने पूरी कोशिश की है। अभी तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। इसमें लगातार वो अपनी लोकेशन भी बदल रहा है, क्योंकि डेबिट कार्ड का वो इस्तेमाल लगातार कर रहा है। इसके अलावा उसकी गिरफ्तारी में मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि वो लोकेशन बदल रहा है। पुलिस की 6 टीमें अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं ताकि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। दोनों बच्चों की ज़िंदगी में अब ना पिता है ना माँ है। माँ को बेरहमी से उसके पति ने ही उसका कत्ल कर दिया और उसी पिता की बेरहमी से उसको सज़ा दी जाए, उसको तड़पाया जाए, मांग है उसकी बेटी की। बेटी माइनर है, इसलिए चेहरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो उसकी बात है वो ऑन कैमरा उसने जो बातें कही हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मांग कर रहे हैं कि उसके पिता को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे तड़पाया जाए। अब ये जो शख्स है, जो बेटी ने कहा है, उसके आधार पर अगर इस केस को देखा जाए तो मामला लग रहा है शक का, विवाद का। दोनों के बीच में जो विवाद शायद हुआ है वो इसी बात को लेकर हुआ होगा कि इस पुरुष को, अखिलेश सैनी को, अपनी पत्नी पर शक था। लगातार वो कई नाम भी लेता था, जैसा बेटी ने बताया, और माँ हमेशा से अपने आप को डिफेंड करती हुई आई, एक पत्नी हमेशा से अपने आप को डिफेंड करती है, लेकिन वो नहीं माना। शायद ऐसा हो सकता है कि मामला यही हो। हालांकि फिलहाल पुलिस इस आरोपी को ढूंढ रही है, अखिलेश सैनी को, जिसने अपनी पत्नी का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया। फिलहाल इस मामले में जितने भी अपडेट्स होंगे, क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।